ऑटोकैड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2D प्लेटफॉर्म पर इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं। तो जो लोग ऑटोकैड पे 2D सीख रहे हैं, जो बिगिनर हैं ऑटोकैड पर, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस पर हम ये बहुत ही बेसिक ड्राइंग से हमारा वर्क शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम मेनली जो कमांड यूज़ करेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड जो हम अक्सर यूज़ ही करते हैं वो है लाइन कमांड। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे सर्किल कमांड। देन इस देखो एज को राउंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिलेट कमांड, और इस आर्क को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे आर्क कमांड, और एंगल पे लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल कमांड। तो बेसिकली 5 कमांड जो है यूज़ करके हम इस फिगर को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम 2D पे हम काम करना शुरू करेंगे, हमारा जो प्लेटफॉर्म 2D होगा, तो ये हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा वर्क स्पेस जो है, यानी आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो 2D है कि 3D है। तो उसके लिए देखें यहाँ पर ऊपर ये जो सिंबल आ रहा है 2D का सिंबल जो होता है, ये है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो ये शो होना ज़रूरी है। अगर आपको 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो प्लेटफॉर्म आपका 2D नहीं है, 3D है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। और अगर आपको ये आइकन ही नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में जाके ये वर्क स्पेस को टिक कर सकते हो अभी, क्योंकि ये टिक हो रखा है इसलिए हमें नज़र आ रहा है। तो ये टिक होना ज़रूरी है, वरना आपको ये डिस्प्ले ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन में जाके हम वर्क स्पेस को टिक कर देंगे। और दूसरा, ये जो सेकंड बार है, ये जो आपका मेनू बार है, इसको भी हमें शो करना ज़रूरी है, जहाँ पर डायमेंशंस लिखी होती है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको भी हम देखो, यहाँ पर अभी हाइड मेनू बार है क्योंकि ये शो हो रखा है पहले से ही। अदरवाइज़ नहीं हो रखा तो यहाँ पर हम शो मेनू बार लिखा हुआ आता है, उसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा जो ध्यान रखना है वो हमारा है यूनिट का। हमारी जो यूनिट है वो हमारा अभी, क्योंकि जो हम ड्राइंग बना रहे हैं वो एमएम में बना रहे हैं, तो हमारी यूनिट एमएम में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूएनआई लिखते ही यूनिट देखो पास में ये क्रॉस एयर के डिस्प्ले हो जाएगा, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखो ये मिलीमीटर में यूनिट आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंचेस में आपको शो होती है तो आप इसको चेंज करके मिलीमीटर में कर सकते हो। और आपका जो प्रिसीशन है कि मिलीमीटर में लीस्ट काउंट नॉर्मली 12.5 mm की ड्राइंग बहुत कम देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट लीस्ट काउंट 1 mm ही रहता है। तो हम यहाँ पर प्रिसीशन 0 रख सकते हैं और एंगल आपका डेसिमल डिग्री में रहेगा, और कुछ ज़्यादा चेंज हमें इसमें नहीं करना है। फिर इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि किस पॉइंट से स्टार्ट करें। तो आप कोई भी कंफर्टेबल पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पॉइंट थोड़ा ठीक होगा तो ड्राइंग बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सपोज़ यहाँ पर देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो ऊपर भी चल सकते हैं आप, नीचे भी आ सकते हैं, दोनों साइड में जा सकते हैं। तो हम अगर ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन 50 की है, फिर वर्टिकल लाइन 25 की है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 50 की है। तो इतना पोर्शन पहले हम बना लेते हैं, 50 की हॉरिजॉन्टल, 25 की वर्टिकल और ये 50 की हॉरिजॉन्टल। तो हमने इसके लिए क्या किया, लाइन कमांड को सेलेक्ट किया, ये कोई भी हमने पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। अब लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल देखो इंक्लाइंड जा रही है, यहाँ पर किसी एंगल पे भी जा रही है। तो हमें जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। ये देखो ये ऑर्थो मोड है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ही बनाएगा अगर ये ऑन रहेगा। तो अभी ये ऑफ है तो इसको ऑन कर देते हैं। तो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी। कितना है हॉरिजॉन्टल, पहले है 50 लिख के एंटर करेंगे, फिर नीचे आएंगे, वर्टिकल है 25, फिर एंटर करेंगे, राइट में गए, फिर है हॉरिजॉन्टल में 50। ठीक है, उसके बाद में इंक्लाइंड है। अब कितना इंक्लाइंड है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ से इंक्लाइंड ये 36 की है, उसके बाद ये आर्क है, और फिर ये नीचे लाइन यहाँ से 31 की है। तो यहाँ से 36 तक तो हम बना सकते हैं, इसके आगे हम अभी नहीं चल पाएंगे, फिर हमें इस पाथ से आना पड़ेगा। तो यहाँ से 36 mm की लाइन कितने एंगल पे है, यहाँ से ये 135 है, तो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज में कितना आएगा, 180 में से माइनस कर देंगे 135, तो ये हो जाएगा 45। तो हमें हॉरिजॉन्टल से यहाँ 45 डिग्री पे लाइन बनानी है। तो जब किसी एंगल पे लाइन बनानी होती है तो हमें क्या करना है, ऑर्थो मोड को ऑफ करना है। शॉर्टकट भी बता देता हूँ, डायरेक्टली F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड उससे क्या होगा, बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब हमने लाइन को सिलेक्ट किया, पॉइंट को सिलेक्ट किया है, और कितने mm की लाइन है, 36 की। एंटर, अब इस बार एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एंगल देना है। तो आप टैप क्लिक, जैसे ही टैप क्लिक करेंगे तो अब वो एंगल पे आ जाएगा। अब एंगल कितना है, 45 डिग्री है,
45 लिख के अब हम एंटर करेंगे। तो देखिए अब ये 45 डिग्री पे लाइन आपकी क्या है, बन चुकी है। अब हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब देखिए अब हम अप साइड चलते हैं। यहाँ से 39 डिग्री पर 25 mm की लेंथ है, फिर आपकी 35 प्लस अब देखो ये 15। ये जो आर्क है ये 15 mm, इसका रेडियस 15 mm है, बट इसमें वर्टिकल हाइट देखो ये 20 है, हॉरिजॉन्टल हाइट 15 है, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से पहले 50 mm की लाइन बनेगी, फिर यहाँ से ऊपर 20 mm की लाइन बनेगी, उसके बाद में इसको हम आर्क में कन्वर्ट करेंगे, फिलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 39 डिग्री पर 29 की बनाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टली 50 की, वर्टिकली 20 की। इतना काम करते हैं। पहले लाइन को सेलेक्ट किया है, ऑर्थो मोड को अभी हमें ऑफ रखना है। कितना लाइन की लेंथ है, लेंथ है आपकी 29, टैप करेंगे, एंगल है 39, एंटर। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल है, कितना हॉरिजॉन्टल चलना है। अब हॉरिजॉन्टल चलना है तो हमें जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनेगी तो हमें ऑर्थो मोड को ऑन करना है। F8 दबा के हमने ऑन कर दिया है। कितना है ये 50, एंटर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 50, एंटर, फिर वर्टिकली गए, वर्टिकली कितना है ऊपर 20, एंटर। ठीक है, एस्केप कर देंगे। अब देखिए इसका रेडियस यहाँ पर कितना है, ये जो कर्व है इसका रेडियस 15 है, तो हम इसको अभी कर्व कर देते हैं। उसके लिए हमें फिलेट कमांड पे जाना पड़ेगा। ये फिलेट कमांड को सेलेक्ट की, उसके बाद में राइट क्लिक किया, रेडियस दिया, 15 रेडियस है, 15 लिख के एंटर करेंगे। फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया और एस्केप। तो ये आप देखो आपकी जो लाइन है वो कर्व हो गई है। अब देखो यहाँ से 30 mm पर लाइन जो है वो कितने एंगल पर है, वर्टिकल से ये 120 पर है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें क्या करना, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऑर्थो मोड को हमें यहाँ पर ऑफ करना है, F8 दबा के ऑफ कर दिया है। लाइन को क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया और लाइन की लेंथ कितनी है, लाइन की लेंथ दोबारा को चेक कर लेते हैं। अभी हम लाइन की लेंथ आ रही है 30 और एंगल भी 30 है। तो ये देखिए हमने लाइन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखो लाइन की लेंथ 30 है। अब हम टैप करेंगे और एंगल दे देंगे 30, देन एंटर। उसके बाद में देखो एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर देखो इस पॉइंट से हमें नीचे आना है वर्टिकली 15 पर, हॉरिजॉन्टली जाना है 30 mm पर, और फिर वर्टिकल आना है 31 mm पर। उसके बाद में ये आर्क बनेगा। तो उसके लिए क्या करें, हमने इस पॉइंट को क्लिक किया और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो हमें ऑर्थो मोड को भी ऑन रखना है। फिर आपने इस पॉइंट को क्लिक किया, नीचे आए 15, एंटर, राइट में गए 30, एंटर, नीचे आए 31, एंटर। ठीक है, अब हमें जो आर्क बनाना है ये, इस आर्क की रेडियस 10 mm है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब भी हमें पता है कि आर्क का एंड पॉइंट ये, स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है और रेडियस 10 mm है, तो अगर किसी आर्क के दोनों एंड पता है और उसकी रेडियस पता है तो हम इस आर्क में जाके यहाँ पे देखो स्टार्ट एंड रेडियस ये ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट पॉइंट पता है ये है, एंड पॉइंट ये है, दो एंड पता है और रेडियस पता है। तो आपने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर एंड पॉइंट पे क्लिक किया और रेडियस दे दी है 10, एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे देखो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये शेप बन गई। अब लास्ट में क्या करना है, हमें इस सर्किल को ड्रॉ करना है। देखो ये जो सर्किल है इसका सेंटर पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 25 mm राइट पे है और हॉरिजॉन्टल लाइन से इससे 15 mm ऊपर अप साइड में है। तो पहले हमें इसे लोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप ये ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। आपने इसको क्लिक किया, देन ऑफसेट इस वर्टिकल से, पहले सपोज हम देखते हैं इस वर्टिकल से ऑफसेट करते हैं तो यहाँ से 25 mm राइट में है, तो हम 25 लिख के एंटर करेंगे। फिर आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे और जैसे राइट में आओगे तो ये ऑफसेट कर देगा। अब हमें इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर करना है कितना, 15। तो वापस से ऑफसेट कमांड लेंगे, इस बार 15 को हमने ऑफसेट किया क्योंकि 15 mm से करना है। आप इस लाइन को क्लिक करोगे और ऊपर आओगे, देन एस्केप। तो ये देखो ये सेंटर मार्क हो गया है। अब हमें यहाँ पर कितना है, ये 10 mm रेडियस का सर्किल का हमें सर्किल बनाना है। तो आप ये सर्किल कमांड लोगे, सर्किल कमांड देखिए ये रहा। सर्किल में अब सेंटर रेडियस, सेंटर पता है और रेडियस 10 है, तो हम सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब आप इस पॉइंट पर आओगे, जैसे आप इस पॉइंट पर आओगे यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपने क्लिक किया
और इसको थोड़ा सा जूम किया, देन एंटर कर दी वैल्यू 10। तो ये इसने 10 mm की क्या किया है, सर्किल बना दिया है। अब आप इन दोनों लाइन को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, फिर हमें सेंटर लाइन बनानी है। देखो यहाँ पर ये एक सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन के लिए क्या करेंगे, हम पहले सिंपल एक लाइन बनाएंगे। सपोज आपने लाइन क्लिक की, आपने इसके सरकमफेरेंस पे जैसे टच करोगे इसका सेंटर शो हो रहा है। अब यहाँ पे जाओगे, देखो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये बोलते हैं इसे ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रैक कर रहा है, ये वर्टिकल को कर रहा है। तो ये ट्रैक करना ज़रूरी है। ये ट्रैक अगर करेगा तो हम इजीली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना सकते हैं किसी एक्सिस से पास होती हुई। तो उसके लिए देखिए ज़रूरी है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, ये ऑन रहेगा तो हम हमारे पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं। देखो, तो आप थोड़ा सा सेंटर पे आके लेफ़्ट लेके जाएंगे तो वो इसको ट्रैक करेगा। आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया, देन अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाएंगे एक्सिस, सेंटर एक्सिस, तो आपको ऑर्थो मोड को ऑन रखना है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दिया, देन एस्केप किया, स्पेस दबा के हम प्रीवियस जो लाइन कमांड है उसको वापस से रिपीट भी कर सकते हैं। इस बार आप सेंटर पे आके वर्टिकल जाएंगे और देखिए वर्टिकल में इस पॉइंट को क्लिक किया और ऊपर ले गए। ये हमने पहले सेंटर पॉइंट क्लिक किया, देखो यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं इसको। अब आप वर्टिकली ऊपर ले गए हैं, देन एस्केप। अब जो है हम यहाँ बाय लेयर पे आएंगे। देन अब देखो यहाँ पर सेंटर लाइन आपको नज़र नहीं आ रही है तो हमें लोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अदर ऑप्शन पे गए, देन लोड ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पर ये सेंटर आपको दिख रही है, तो आपने सेंटर पे क्लिक किया, ओके कर दिया। देन देखो ये आपके सेंटर लाइन दिख रही है। स्केल फैक्टर हम यहाँ पर एक बार 0.25 कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे लाइन की विड्थ आपको विजिबल कैसी लग रही है, बाद में हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप इन दोनों लाइन को क्या करोगे, क्लिक करोगे, बाय लेयर पे गए, सेंटर पे क्लिक किया, एंटर किया। तो लाइन तो ठीक ही लग रही है बट थोड़ा सा स्पेसिंग हम और चेंज कर सकते हैं। 0.5 करके देख लेते हैं 0.5 से कैसा हो रहा है। 0.5 से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो हम अब 0.25 से थोड़ा कम कर लेते हैं, तो 0.15 करके देख लेते हैं। तो 1.5 भी अब ठीक लग रही है। थोड़ा सा और चाहो तो हम फाइनली 0.1 कर सकते हैं। तो आपने 0.1 किया और देखो ये आपकी सेंटर लाइन जो है वो बन गई है। तो ये हमने फिगर कंप्लीट कर लिया है। देखो शेप हमने पूरी बना ली है। अभी देखो सारी जो लाइंस हैं वो सेपरेटली सेलेक्ट हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि क्लोज लूप बने, जैसे ही कहीं पर क्लिक करो पूरा का पूरा क्लोज लूप एक साथ में सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम पूरे फिगर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में या मॉडिफाई पे जाएंगे और ये देखिए ये जॉइन कमांड का ऑप्शन है, ये क्लिक करेंगे तो अब ये आपका जो लूप है ये पूरा का पूरा एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो मैंने 2D इंट्रोडक्शन में भी बताया था पहले कि लाइन को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करें। तो आज हमने ये शेप पूरी बना ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इस फिगर की डायमेंशनिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते रहें, जो अपडेट होता रहे वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।